बसपा प्रत्याशी को मिला जनसुराज पार्टी का बड़ा समर्थन। मोहनिया सीट से आरजेडी का हुआ नामांकन रद्द। निर्दलीय प्रत्याशी को दिया समर्थन। हुआ त्रिकोणीय मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा इस वक्त पूरे बिहार में जारी है और इस बीच बता दें कि कैमूर जिले से दो विधानसभा सीटें हैं, उन सीटों से इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी कैमूर जिले में हमेशा से ही अब मजबूती दावेदारी अपनी दिखाते हुए नजर आती है। तमाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी अच्छे खासे वोटों से कहने की चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ती है। पिछली बार ही बहुजन समाज पार्टी ने कैमूर जिले में तमाम विधानसभा सीटों पर जो अपना चुनावी प्रदर्शन दिया था, उससे कहने के बताया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी एक न एक दिन जरूर इन तमाम विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा खास मानी जाती है। पिछले बार ही बहुजन समाज पार्टी ने इसी रामगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा कि कहने की कुछ ही मार्जिन से चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने हारा। बहुजन समाज पार्टी के जरिए कहा गया था कि रामगढ़ विधानसभा ये सीट हमने जीती है, लेकिन तमाम कारणों के चलते या फिर कहेंगे ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी को हरवाया गया है। ये तमाम बातें कही भी गई थी। इसी के साथ साथ अब इस बार बहुजन समाज पार्टी ने उसी प्रत्याशी को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा है जिन्हें पिछली बार उतारा था। सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव, इन्हें बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और जब से सतीश उर्फ पिंटू यादव इन्होंने अपना चुनाव प्रचार जारी किया है, तब से ही कहीं ना कहीं रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की एक जीत की लहर उठती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां इससे प्रभावित है और जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की इस नए नवेली बनी जनसुराज पार्टी ने बिहार में तमाम विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। और ऐसे में जो बड़ी खबर यह है कि रामगढ़ विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, जिनका नाम है इलियास खान, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपना बड़ा समर्थन दे दिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जनसुराज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। जो जनसुराज पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, प्रशांत किशोर के लिए ये बड़ी परेशान करने वाली इस वक्त खबर है। और ये बात कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जनसुराज पार्टी अपने चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार जनसुराज पार्टी का चुनावी प्रचार जोरों से कहने को उठता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को दिया गया जनसुराज पार्टी का यह समर्थन रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए काफी ज्यादा निर्णायक साबित होगा। इतना ही नहीं तो बता दें कि कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। मोहनिया विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने ओम प्रकाश दीवाना इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। जो विरह सम्राट के नाम से जाने जाने वाले ओम प्रकाश दीवाना इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के टिकट से सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर से उनका प्रचार काफी ज्यादा दमखम वाला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आरजेडी के भी प्रत्याशी जब अपना नामांकन दर्ज करने के लिए जाते हैं तो आरजेडी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाता है। ऐसे में अब आरजेडी के लिए सवाल है कि आखिर कैसे अपने वोटरों को किस राजनीतिक पार्टी को जरिए समर्थन दिया जाए या फिर किसे उनका समर्थन मिलेगा। ऐसे में अब खबर निकल कर आ रही है कि आरजेडी का जो नामांकन मोहनिया विधानसभा सीट से रद्द हुआ है, यहां पर श्वेता सुमन ये आरजेडी के जो है प्रत्याशी थे, जिनको आरजेडी ने टिकट दिया था, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद आरजेडी ने अब मोहनिया विधानसभा सीट से रवि पासवान, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, रवि पासवान इन्हें चुनावी मैदान में जो उतरे हैं, इनको अपना समर्थन दिया है। अब सवाल यह है कि रवि पासवान आखिर है कौन, रवि पासवान का बैकग्राउंड क्या है। रवि पासवान के बारे में बता दें कि रवि पासवान ये छेदी पासवान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है, इनके बेटे हैं और ये इस वक्त चुनावी मैदान में इनको आरजेडी ने अपना समर्थन दिया है। अब सवाल यह है, राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली, लगातार लोगों के बीच दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के मुद्दों को लेकर सियासत करने वाले आरजेडी कहीं ना कहीं अगर इस देश के अंदर बहुजन राजनीति को सफल बनाना चाहती है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले, संबंध रखने वाले रवि पासवान, जो कि दलित समाज से आते हैं, इनको समर्थन देने का आखिर सवाल कैसे उठता है। अगर समर्थन देना ही था तो आरजेडी ने साफ तौर पर यहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना इन्हें समर्थन देना चाहिए था, लेकिन ऐसा न होते हुए भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले करीबी जो
छेदी पासवान है, उनके बेटे रवि पासवान जो चुनावी मैदान में है, इनको समर्थन देने का काम अब आरजेडी ने किया है। तो यहां पर ये चीजें राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए कहते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि कहीं न कहीं आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों ही मिलकर बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में है, इनको हराने की अनेकों प्रकार की साजिशें रची जा रही है और उसी तरीके से इस मसले को देखा जा रहा है। तो इस वक्त की तमाम ये 2 बड़ी खबरें जो आपके साथ हम रूबरू कर रहे थे, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।